तो हेलो 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 हेलो, मेरे तरफ कैसे हो? बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो आ जाओ समझते हैं बायोसावर्ट लॉ क्या है। बायोसावर्ट लॉ क्या बोलता है? तो बायोसावर्ट जी ने बोल रहे हैं कि एक करंट कैरिंग वायर लो जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। फिर हमको एक पॉइंट दे रहे हैं, पी पॉइंट। बताओ पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है? पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इसको बताने के लिए उन्होंने क्या किया, इसी वायर पे एक छोटा सा एलिमेंट को, करंट एलिमेंट को कट किया जिसका लेंथ था डीएल। क्या था? डीएल लेंथ को कट किया। फिर यहां से उन्होंने पी पॉइंट तक का डिस्टेंस को आर मान लिया। पी पॉइंट तक का डिस्टेंस को आर मान लिया और जो एंगल है करंट कैरिंग वायर और इसी पी पॉइंट के बीच में, एंगल को उन्होंने थीटा मान लिया। क्या मान लिया? थीटा मान लिया। फिर उन्होंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डीएल लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डीएल लेंथ क्या है? उन्होंने बताया डीवी। डीवी इसके वजह से, इसी छोटा एलिमेंट वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड, इसी डीएल एलिमेंट वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डीवी है, डीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल, डीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल, डीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई, डीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, डीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, डीवी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, डीवी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। फिर उन्होंने एक एक्सप्रेशन निकाला यहां से, डीवी इज इक्वल टू, एक कंस्टेंट लगाया, म्यू नॉट अपॉन 4 आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये था बायोसावर्ट लॉ फॉर ए स्मॉल एलिमेंट डीएल। स्मॉल एलिमेंट डीएल वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड इसी एक्सप्रेशन से निकल सकते हैं। ये था मेरा भाई उनका स्केलर फॉर्मेट। तो वेक्टर फॉर्मेट क्या था मेरे भाई? वेक्टर फॉर्मेट था डीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर ओपन आर क्यू। ये था मेरा भाई वेक्टर फॉर्मेट। ये था मेरा भाई स्केलर फॉर्मेट। ये था मेरा भाई वेक्टर फॉर्मेट। तो ये था मेरा भाई बायोसावर्ट लॉ। यहां से हम स्मॉल एलिमेंट करंट की मैग्नेटिक फील्ड निकल सकते हैं। इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर स्मॉल एलिमेंट करंट। स्मॉल एलिमेंट करंट ये ओनली एप्लीकेबल है स्मॉल एलिमेंट करंट के लिए। हमने डीएल लेंथ के वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला है मेरा भाई। ओनली एप्लीकेबल फॉर स्मॉल एलिमेंट करंट, इसको ध्यान रखना मेरा भाई। तो ये उन्होंने स्केलर फॉर्मेट दिया था, ये उन्होंने वेक्टर फॉर्मेट दिया था। ये समझ में आ रहा है मेरा भाई? डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर क्या है, समझ में आ रहा है? डीएल वेक्टर मेरा भाई ये फंडामेंटल सा टॉपिक है। जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता था, ए बी साइन थीटा, वैसे ही यहां पे डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर क्या हो जाएगा मेरा भाई? डीएल आर साइन थीटा। ध्यान से देखना मेरा भाई, यहां से अगर हम ऊपर लिख रहे हैं डीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 ऊपर ये क्या हो गया मेरा भाई? आई डीएल आर साइन थीटा ऊपर, नीचे क्या है मेरा भाई? आर क्यूब। तो ध्यान से देखना मेरा भाई, यहां से एक आर, यहां से एक आर कट गया, तो क्या आ गया मेरा भाई? म्यू नॉट बटे 4 आई डीएल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर। समझ में आ गया मेरा भाई? ये कैसा हुआ है, इसका मैकेनिज्म का पीछे क्या है, ये है मेरा भाई, ये कंसेप्ट है। समझ में आ गया कि यहां से आर आर कट गया तो क्या आ गया? म्यू नॉट बटे 4 आई डीएल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर, जो होता है मेरे भाई उसका स्केलर फॉर्मेट। तो आज मेरे भाई इसी जो कंस्टेंट हमने लिया है म्यू नॉट बटे 4 इसका वैल्यू क्या है, इसका यूनिट क्या है, पता लगाते हैं। तो इसको मिटा रहा हूं मेरे भाई। हाँ भाई ठीक है, ध्यान से देखना मेरे भाई, हमने जो कंस्टेंट लिया है यहाँ पे म्यू नॉट बटे 4 ये क्या है मेरा भाई? ये क्या है? म्यू नॉट बटे 4 ये है मेरा भाई permeability of free space vacuum air, permeability of free space vacuum air।
इसका वैल्यू क्या होता है मेरा भाई म्यू नॉट बटे 4 पाई का 10⁻⁻7 न्यूटन एम्पियर इनवर्स 2, न्यूटन एम्पियर इनवर्स 2। इसको याद रखना मेरा भाई। अभी तुम लोग बोलोगे भैया यूनिट कैसे निकाल लिया, यूनिट को भी निकाल के देखा, ठीक है आज यूनिट को निकालते हैं। यूनिट निकालने का तरीका देख मेरा भाई, इसका यूनिट तो फॉर्मूला क्या है मेरा भाई, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो हमको क्या निकालना है, म्यू नॉट बटे 4 पाई का यूनिट निकालना है मेरा भाई। dv का यूनिट क्या है, dv का यूनिट क्या है, ये तो भैया तुमने नहीं बताया है। dv का यूनिट क्या है, ये तो भैया तुमने नहीं बताया है। तो dv का यूनिट क्या होता है मेरा भाई, टेस्ला होता है। टेस्ला एम्पियर न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर क्या होता है मेरा भाई, डीवी का मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर, जिसको हम टेस्ला बोलते हैं, जिसको हम टेस्ला बोलते हैं। ये ध्यान रखना मेरा भाई, ये जो डीवी है मैग्नेटिक फील्ड है, इसका यूनिट न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर होता है, जिसको हम टेस्ला बोलते हैं। इज इक्वल टू मेरा भाई, इसका यूनिट हमको निकालना है म्यू नॉट बटे 4 पाई का। यहाँ पे देखना मेरा भाई, आई का यूनिट क्या है, एम्पियर है। डीएल का यूनिट क्या है, मीटर है। आर स्क्वायर का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर है। यहां से देखना मेरा भाई, एक मीटर कट गया मेरा भाई, यहाँ पे 1 मीटर था, यहाँ पे 1 मीटर था, कट गया। तो क्या हो गया मेरा भाई, न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर। अगर ये ऊपर चला जा रहा है तो क्या हो रहा है, न्यूटन एम्पियर इनवर्स 2, न्यूटन अपॉन न्यूटन एम्पियर इनवर्स 2। पता लग गया मेरा भाई, पता लग गया कि डीवी का यूनिट होता है मतलब मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर, जिसको हम टेस्ला बोलते हैं मेरा भाई, टेस्ला। तो म्यू नॉट बटे 4 पाई का यूनिट निकालना है। यहाँ पे देखना मेरा भाई, करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर है। डीएल लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। ओपन आर स्क्वायर का यूनिट क्या होता है मेरा भाई, मीटर स्क्वायर। तो यहां से 1 मीटर, यहां से 1 मीटर कट गया, यहां से 1 मीटर था, यहां पे 1 मीटर था, कट गया। तो क्या हो गया, न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर। अगर एम्पियर स्क्वायर ऊपर चले जा रहा है तो क्या हो रहा है, न्यूटन एम्पियर इनवर्स 2, न्यूटन अपॉन इनवर्स 2। तो ये था मेरा भाई बायो सवेट लॉ।